मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हें इतना कष्ट दिया है, तुम्हें इतना रुलाया है, आज तुम जानोगे कि वह किस प्रकार से रो रहा है। तुम यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जिसने तुम्हें इतना तकलीफ दिया उसका क्या हाल है। जैसा बीज लोग बोते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है मेरे प्रिय। सारी उम्र तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हारे आसपास के लोगों ने भी बहुत परेशान किया। उसने तुम्हारे सुख को, तुम्हारी शांति को छीनने का हर संभव प्रयास किया है उन लोगों ने, लेकिन वह हर बार इन सारी चीज़ों में विफल रहे हैं। उन्हें सफलता नहीं मिली है अपने कर्मों में। वह बुरे कर्म करते आए हैं, उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली है। उल्टा उन्हें उसकी करनी का फल प्राप्त हो रहा है मेरे प्रिय। जो आग उन्होंने तुम्हारे जीवन में लगाई थी, तुम्हारे घर परिवार में लगाई थी मेरे प्रिय, आज वह लोग स्वयं उसी अग्नि में तो जल रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों में आग लगाकर, झगड़े लगाकर, दोनों में जो तकरार कराए हैं उन लोगों ने, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं वह लोग यही चाहते हैं कि तुम्हारे परिवार में हमेशा कलेश हो, तुम्हारी एकता टूट जाए, तुम्हें कष्ट पहुंचे, दर्द मिले, क्योंकि वह तुम्हें हर प्रकार से मजबूर करना चाहता था, अकेला करना चाहता था, ताकि तुम उसके आगे गिड़गिड़ाओ, रो। लेकिन वह तो स्वयं बहुत अकेला हो गया है मेरे प्रिय। उसके परिवार ने ही उसे धक्के मार कर निकाल दिया है। अब वह सहारे के लिए तड़प रहा है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, उस इंसान ने तुमसे छुपकर बहुत कुछ किया है, बहुत सारे झूठ बोले हैं। जो काम तुमने कभी भी नहीं किया उसका भी आरोप तुम पर लगाया गया है। यहाँ तक कि उसने तुम्हारे चरित्र पर भी उंगलियां उठाई हैं, उस पर भी गंदगी उछालने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन सारी सच्चाई जानते हुए भी तुमने खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया है। तुम्हारा यही सह लेना ही मेरे प्रिय तुम्हारे लिए तो शांति लेकर आया, लेकिन उसके जीवन में भयंकर तूफान लेकर आ रहा है मेरे प्रिय। अब उसका बुरा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारे लिए उसने जो भी अपशब्द बोले हैं, तुम्हें भला बुरा जो भी नकारात्मक बातें बोलकर चला गया है, वह बद्दुआ बनकर उसके जीवन में, उसके परिवार में प्रवेश हो रहा है। वह अपने आप को बहुत मजबूत, बहुत होशियार और तुम्हें बहुत कमज़ोर समझ रहा था ना। उसे विश्वास है कि यदि वह चाहे तो तुम्हारा जीवन एक क्षण में बर्बाद कर सकता है मेरे प्रिय। लेकिन वह नहीं जानता कि तुम्हारी आह में इतनी शक्ति है कि उसके पूरे खानदान की जड़ें तुम हिला सकते हो। और ऐसा ही होगा। उसे उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा मेरे प्रिय।
उससे जुड़ा हर इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, उससे भागेगा। उसे अपने परिवार पर बहुत ज़्यादा घमंड है। बहुत से लोग उसके सहयोगी हैं, उन पर भी उसे बहुत घमंड है। लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि उसका कोई भी इस संसार में नहीं है। उसे हर चीज़ का एहसास हो गया है मेरे प्रिय। उसे पता है कि उससे बड़ा दरिद्र और लाचार इस संसार में अब कोई भी नहीं है, और उसका इस संसार में कोई नहीं है। और इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया उसी ने शुरू की है मेरे प्रिय। उसने बहुत बड़ी ठोकर अभी जल्द ही खाई है मेरे बच्चे। किसी बुरी खबर ने उसके जीवन में आकर उसके होश उड़ा दिए हैं। वह बहुत बुरा फंस चुका है मेरे प्रिय। उसने बहुत तंग किया था तुम्हें। अब वो तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं बचा है। उसके अपने ही परिवार के लोगों ने उसका घमंड तोड़ दिया है। मेरे बच्चे, तुम केवल प्रतीक्षा करो। तुम्हें उसने जितने भी कटुवचन कहे हैं ना, एक एक का भुगतान उसे करना पड़ेगा। जितने आंसू उसने तुम्हें दिए हैं ना मेरे प्रिय, एक एक का भुगतान उसे करना पड़ेगा। हर वह चीज जिसे उस पर सबसे ज़्यादा अहंकार है, वह सारा चीज उससे दूर हो जा रहा है। उसका अंत निकट है मेरे प्रिय। चाहे वह शक्ति का अहंकार हो, चाहे वह रुपया धन पैसा का हो, सब कुछ उससे छिन जाएगा मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, केवल तुम्हारा शत्रु ही नहीं, बल्कि जिसने भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, उन सब को अपनी गलती का एहसास अवश्य होगा। जिन्होंने तुमसे संपर्क छोड़ दिए हैं करना, जिन्होंने तुमसे नाता तोड़ लिया है, वह भी अब तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। कई ऐसे रिश्ते जो छोटे छोटे मनमुटाव के कारण टूट गए थे मेरे प्रिय, फिर से जुड़ जाएंगे तुमसे। तुमने अब तक के जीवन काल में बहुत सत्कर्म किए हैं। अब उनके फल प्राप्त होने का समय आ गया है। खुश रहो मेरे प्रिय। अपने आप को सकारात्मक रखो मेरे प्रिय, और अपनी आंखों को खुली रखो। बहुत जल्द वह दृश्य तुम्हारे समक्ष होगा जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की है। किसी भी बात को लेकर तुम परेशान मत होना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। तुम्हें जितना सहना था तुमने सह लिया, जितना दुख झेलना था झेल लिया, जितना दर्द काटना था, दुख काटना था, काट लिया। अब आगे के जीवन में केवल तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तुम्हें केवल प्रसन्न रहना है और हर दिन के लिए आभारी रहना है। मैं तुम्हें वह दे रहा हूँ जिसकी कल्पना तुम हमेशा से करते आए हो मेरे प्रिय। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा। तुम घबराओ नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें वह सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में कभी नहीं की है। तुम्हें जो लोग मूर्ख समझ रहे थे, जो लोग तुम्हें दर्द दे रहे थे, हमेशा धक्के मार रहे थे, वह सब तुम्हारे अहमियत को समझेंगे। वह अपने जीवन में तुम्हारे अहमियत को एक दिन अवश्य समझ जाएंगे। उन्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी क्या कीमत है, तुम कौन हो, यह वह जान जाएंगे। तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने तुम्हें इतने कष्ट दिए, तुमने चुपचाप सब कुछ सह लिया, किसी का बुरा नहीं चाहा। इसीलिए तो तुम्हारे जीवन में जब खुशियाँ आएंगी तो लोग देखकर दंग रह जाएंगे कि इतनी तकलीफ के बावजूद भी इंसान गिरा नहीं, हिम्मत नहीं हारा, हमेशा मजबूती से खड़ा रहा। मेरे प्रिय, वो लोग तुम्हारी हिम्मत की दाद देंगे। तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हें हमेशा प्रसन्न देखना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे जीवन में खुशियों की भरमार भर दूंगा। तुम्हें इतना प्राप्त होगा कि तुम हर पल के लिए आभारी रहोगे। मेरे बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो
तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे